आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में, जहां हम आपको राजनांदगांव की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बढ़ते अपराध पर कांग्रेस पार्षदों की सख्ती, स्ट्रीट लाइट दुरुस्त करने पार्षदों की निगम से मांग। नवागांव हत्याकांड के बाद कांग्रेस पार्षद हुए सक्रिय। गौरीनगर में झोपड़ी में लगी आग, 2 महिलाएं झुलसी। घायल महिलाओं का नाम मलती और रेखा। तेरह स्कूलों के 204 छात्रों ने दिखाई प्रतिभा। खैरागढ़ में सांस्कृतिक रंगों का संगम, छात्रों ने चित्र, गायन और अभिनय में बिखेरी छटा। सरकार की बेरुखी से नाराज एनएचएम कर्मी चुनरी यात्रा निकाल माता दंतेश्वरी की शरण में पहुंचे। जायज मांगे पूरी करने की अपील। केसीजी पुलिस का नशा विरोधी अभियान जारी। गंडई में 50 से अधिक नशेबाज गिरफ्तार। नशे के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाई। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जिले में अवैध गतिविधियों के विरोध चलाए जा रहे अभियान के तहत छुईखदान थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने अवैध रूप से जुआ खेलते 9 आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, यह कार्रवाई छुईखदान में की गई, जहां आरोपी दांव लगाकर जुआ खेल रहे थे। मौके पर घेराबंदी कर सभी आरोपियों को पकड़ा गया, जहां नकदी समेत अन्य वस्तुओं की बरामदगी की गई। मामले में पुलिस ने बताया कि यह एक गंभीर अपराध है और सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। बता दें कि पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार जिले में अवैध जुआ, सट्टा, गांजा और शराब के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। आमजन से अपील की गई है कि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। राजनांदगांव के नवागांव में हाल ही में हुए हत्याकांड और शहर में लगातार बढ़ रही आपराधिक गतिविधियों के मद्देनजर कांग्रेस पार्षद सक्रिय हो गए। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्षदों के एक प्रतिनिधि मंडल ने निखिल द्विवेदी के नेतृत्व में नगर निगम कमिश्नर से मुलाकात की है। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने शहर के सभी 51 वार्डों में बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग की। पार्षदों ने कहा कि कई वार्डों में स्ट्रीट लाइटें खराब है, जिससे अंधेरे का फायदा उठाकर असामाजिक तत्व वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कमिश्नर से मांग की है कि जल्द से जल्द बिजली व्यवस्था को सुधारा जाए, ताकि लोगों में सुरक्षा की भावना बनी रहे। इसके अलावा सफाई कर्मचारियों को कई महीनों से वेतन नहीं मिलने की समस्या भी बैठक में उठाई गई। पार्षदों ने कहा कि नियमित सफाई व्यवस्था बनाए रखने के लिए कर्मचारियों को समय पर वेतन मिलना आवश्यक है। आज हमारे लोग वर्तमान पार्षद और हमारे महापौर प्रत्याशी निखिल द्विवेदी और हम सब मिलकर आज आयुष के साथ आज गए थे, उनसे चर्चा करें। अभी विगत दिनों नवागांव में जो घटना घटी है, जिसके 3 लोग की मर्डर हो गया, उसको देखते हुए हम पूरे शहर की भी स्थिति को रूपरेखा आयुक्त के साथ रखे हैं, उनके सामने रखे हैं, क्योंकि आज शहर में हर वार्ड में लाइट, बिजली की बहुत कमी है। उसको देखते हुए हमने उनसे आग्रह किया है कि आज शहर में पूरे 51 वार्ड में लाइट की बहुत कमी है, इसको तत्काल दुरुस्त किया जाए, तत्काल व्यवस्था किया जाए। वो बात को हमने ताकि दोबारा ये घटना हर वार्ड में दिख रहा है, हर वार्ड में अंधेरा होने से घटना और घट जाती है और लोग असामाजिक तत्व लोग इसका फायदा उठाते हैं अंधेरा पर। इसलिए आज लाइट बिंदु पर पहले हमने चर्चा की और कुछ शहर के सफाई व्यवस्था के लिए बात की है और पुराने हमारे 5 साथी लोग आए थे, उनके लिए भी उनकी मानदेय पिछले कार्यकाल का उनका मानदेय अभी तक नहीं मिला है, 4-5 महीने का, उनको भी दिलाने की बात की है। और कुछ हमारे महिला समूह द्वारा जो पिछले कार्यकाल में जो सफाई किए थे, उनका भी बहुत से पैसे रुके हुए हैं। तो हमने कहा पिछले कार्यकाल का हमारे पार्षद निधि का जो काम हुआ है पिछले कार्यकाल के लोगों का, वो काम का भी पैसा नहीं आया है, काम हो गया पैसा नहीं आया। तो उससे भी हमने बोले आयुक्त साहब कि आप शासन से बात करें और वो पैसा जो लेस पड़ा उसको लाइए और यहाँ पे कम से कम शहर का उद्धार होगा, विकास होगा। जनता से सीधे जुड़ाव और स्थानीय समस्याओं से त्वरित समाधान के उद्देश्य से नगरपालिका खैरागढ़ ने जनसंपर्क एवं निरीक्षण अभियान की शुरुआत की, जहां इस अभियान का शुभारंभ नगर पालिका अध्यक्ष गिरजानंद चंद्राकर के नेतृत्व में वार्ड नंबर 2 पिपरिया से हुआ है।
अभियान के पहले दिन अध्यक्ष समेत पार्षदों और नगर पालिका अधिकारियों की टीम ने वार्ड का भ्रमण कर नागरिकों की समस्याएं सुनी। इस दौरान स्थानीय लोगों ने नाली निर्माण, सीसी रोड मरम्मत, मुक्तिधाम पहुंच मार्ग के सुधार और तालाब के सौंदर्यीकरण जैसी महत्वपूर्ण मांगे जनप्रतिनिधियों के समक्ष रखी। अध्यक्ष गिरजानंद चंद्राकर ने संवाद के दौरान कहा, इस अभियान का उद्देश्य जनता और प्रशासन के बीच की दूरी को कम करना है। यह पहल जनप्रतिनिधियों को केवल चुनावी समय तक सीमित मानने की सोच को बदलने की दिशा में एक ठोस कदम है। हम लोग सभी हमारे नगर पालिका के सभी अधिकारीगण और वार्डवासी इकट्ठा होकर वार्ड का निरीक्षण किया और यहाँ की जन समस्या को सुना गया है। मैं जल्द से जल्द जन समस्या का निराकरण करूंगी और यहाँ सबसे ज्यादा नाली की समस्या है। सीसी रोड तो बहुत कम है, नाली की समस्या है, उसको जल्द से जल्द निराकरण करेंगे। ठीक। और ये जो निरीक्षण और वार्डों में भी जारी रहेगा कि यही बस? नहीं, हर दिन मतलब एक दिन करके हर वार्ड में जारी रहेगा। हर वार्ड में जाके समस्या को सुना जाएगा और उसका निराकरण करेंगे। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। जुड़े रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। चले बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजनांदगांव के शासकीय कमला देवी राठी महाविद्यालय में छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया, जहां इस गौरवपूर्ण अवसर पर सांसद संतोष पांडे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। तो वहीं अपने संबोधन में सांसद ने रजत महोत्सव की ऐतिहासिक महत्ता को रेखांकित करते हुए छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक और शैक्षणिक प्रगति की सराहना की। उन्होंने महाविद्यालय की उपलब्धियों पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए छात्राओं को शिक्षा के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाने की प्रेरणा दी। समारोह में छात्राओं द्वारा प्रस्तुत रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने उपस्थित जन समूह को मंत्रमुग्ध कर दिया। पूरे कार्यक्रम का वातावरण उल्लासपूर्ण और उल्लास से परिपूर्ण रहा। रजत जयंती वर्ष में छत्तीसगढ़ के 25 वर्ष पूर्ण होने पर छत्तीसगढ़ बहुत ही तेजी के साथ विकास किया है। चुनौतियां भले है, किंतु वो जो प्रमुख चुनौती नक्सलवाद है वो भी खत्म हो जाएगा आने वाले 2026 में। अनेक आज IIM, IIT, इंजीनियरिंग कॉलेज, महाविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, ये तो 8 गुना वृद्धि हुई है। विकास जो किया है, आज सरगुजा को देखिए, शमन हो गया। बस्तर में एजुकेशन हब है, मेडिकल कॉलेज है बलीराम दादा के नाम से, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो गया। नगरनार का वहाँ इस्पात का बहुत बड़ा कारखाना। तो इस प्रकार से चाहे आदिवासियों के लिए संस्कृति के क्षेत्र में भी नया रायपुर में जो वृद्धि, नया रायपुर तो देखते बनता है। तो मैं कहूंगा कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो 2000 में दिया, 25 साल में जब हम सिंहावलोकन करते हैं तो पाते हैं कि विकास ही विकास है, तेजी के साथ विकास हुआ है। इसे और तेज कैसे करें, जो कमी है उसको आने वाले समय में पूरा करेंगे। छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग के निर्देश पर हम लोग 10, 11, 12 तारीख को 3 दिवसीय जो है कार्यक्रम मना रहे थे और इसमें छात्राओं के लिए क्विज प्रतियोगिता, लोक नृत्य प्रतियोगिता, पोस्टर प्रतियोगिता और एलुमनी मीट, ऐसे कई कार्यक्रम रखे गए और छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हमारे कॉलेज के सभी प्राध्यापक गण इसमें शामिल हुए। विभिन्न तरह की टीम बनाई गई और छात्राओं ने काफ़ी अच्छी हिस्सेदारी की। और जैसा आप जानते हैं कि 2000 में जब छत्तीसगढ़ बना था तो छत्तीसगढ़ राज्य थोड़ा कम विकसित था। अभी हमने इस पर चर्चा की संगोष्ठी में और आज की स्थिति में छत्तीसगढ़ राज्य काफ़ी विकसित प्रदेश बन चुका है।
आप लोगों के माध्यम से मैं यह बताना चाहती हूँ कि छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा 1 नवंबर को जो छत्तीसगढ़ राज्योत्सव मनाना है उससे पूर्व 15 दिनों का कंटिन्यू प्रोग्राम रखने को कहा गया था। हमारे तरफ से भी शासन के द्वारा कॉलेज के लिए प्रोग्राम आए थे, उसमें हम लोगों ने पूरे कार्यक्रमों को कराया। हमारे प्रभारी प्राचार्य जी, हमारे पूरे कॉलेज के जितने भी स्टाफ और वो है, सब लोग ने मिलकर कार्यक्रम को कंडक्ट कराया। इसमें सर्वप्रथम हम लोगों के द्वारा क्विज कंपटीशन रखा गया था, चित्रकला कंपटीशन रखा गया था और उसके बाद लोकगीत, नृत्य, नाटक, संगीत, इसका भी कार्यक्रम रखा गया था। छत्तीसगढ़ की जितनी भी विधाएं का जो भी प्रोग्राम छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा किया गया था उसका हमारे द्वारा फॉलो किया गया। और रजत जयंती महोत्सव जैसा कि उनके लोगों में ही है, 25 वर्ष उत्सव और संकल्प, हम उत्सव भी मनाए हैं और संकल्प भी लिए हैं कि छत्तीसगढ़ को और आगे हम कैसे उन्नति पे और प्रगति की ओर ले जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ द्वारा घोषित विश्व आदिवासी अधिकार दिवस के अवसर पर जिले भर में सर्व आदिवासी समाज के प्रांतीय आह्वान पर एक साथ ज्ञापन सौंपा गया। इसी कड़ी में राजनांदगांव जिले में भी आदिवासी समाज के जिला अध्यक्ष जसवंत गावड़े के नेतृत्व में बड़ी संख्या में समाजजन फ्लाईओवर के नीचे एकत्रित हुए। के समक्ष एकत्र होकर समाज के लोगों ने आदिवासी अधिकारों के प्रति शासन प्रशासन को जागरूक करते हुए रोष व्यक्त किया और सामाजिक एकता का परिचय दिया। आदिवासी समाज की मांगों और अधिकारों को लेकर डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में सरकार से आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा, पारंपरिक भूमि और संस्कृति की सुरक्षा और समाज के विकास के लिए ठोस नीतियां लागू करने की मांग की गई। शहर में हल्की बारिश ने ही नगर प्रशासन की तैयारियों की पोल खोलकर रख दिया है, जहां राजनांदगांव के पुरानी तहसील कार्यालय में इतना पानी भर गया कि पूरा परिसर मानो किसी तालाब में तब्दील हो गया हो। दफ्तर आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा और स्थिति यह हो गई कि कई वाहनों की तो चक्के डूब गए। यह सिर्फ तहसील कार्यालय की बात नहीं है, सीएमओ ऑफिस सहित कई सरकारी कार्यालयों और प्रमुख क्षेत्रों में भी जलभराव की समस्या देखी गई। बारिश का पानी सड़क से लेकर कार्यालय के अंदर तक पहुंच गया, जिससे कर्मचारियों और नागरिकों दोनों को कामकाज में भारी दिक्कतें आई। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि नालियों की सफाई नहीं होना इस जलभराव का मुख्य कारण है। अगर समय रहते नालियों की उचित सफाई और रखरखाव किया गया होता तो थोड़ी सी बारिश में ऐसी स्थिति पैदा नहीं होती। प्रेम कुमार सरस्वती शिशु उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खैरागढ़ में आयोजित विभागीय संस्कृति महोत्सव 2025 का समापन भव्य रूप से हुआ, जहां 3 दिवसीय इस आयोजन में राजनांदगांव, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई और बालोद जिले के 13 विद्यालयों से आए 204 विद्यार्थियों ने चित्रकला, मूर्तिकला, गायन, वादन और एकल अभिनय समेत 19 विधाओं में प्रतिभा दिखाई। वहीं प्रतियोगिता परिणामों में बाल वर्ग में सरस्वती शिशु मंदिर कुसुमकसा के 4 विधाओं में बाजी मारी। किशोर वर्ग में खैरागढ़, बालोद और छुरिया बराबरी पर रहे और तीनों ने 3 विधाओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया। विजेता विद्यार्थी अब प्रांत स्तरीय विभागीय संस्कृति महोत्सव में हिस्सा लेंगे। समापन समारोह में मुख्य अतिथि डॉक्टर सौमित्र तिवारी समेत प्राचार्य और विद्यार्थी उपस्थित रहे। यह जो प्रतियोगिता है 3 वर्गों में हुआ है, जिसमें बाल वर्ग के अंतर्गत कक्षा 6 से 8 तक पढ़ने वाले भैया बहन प्रतिभागी के रूप में आए हैं। किशोर वर्ग के अंतर्गत कक्षा 9, 10 में पढ़ने वाले भैया बहन प्रतिभागी के रूप में आए हैं और तरुण वर्ग के अंतर्गत कक्षा 11, 12 में पढ़ने वाले भैया बहन प्रतिभागी के रूप में आए हुए हैं। इस त्रिदिवसीय प्रतियोगिता में बच्चों के अंदर छुपी हुई प्रतिभा को प्रस्फुटित करने का जो एक आयोजन है, बहुत ही अच्छा प्रयास है, जिससे बच्चों को मंच मिलता है और उसके अंतर्गत जो उनकी प्रतिभा है वो सामने आता है। इस 3 दिन के प्रतियोगिता में तीनों वर्गों में निबंध प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, मूर्तिकला प्रतियोगिता जैसे विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का सफल यहाँ संचालन हुआ है। 10 सूत्रीय मांगों को लेकर एनएचएम कर्मियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल आंदोलन 25वें दिन भी जारी रही, जहां सरकार की बेरुखी से नाराज कर्मचारियों ने अनोखे तरीके से विरोध दर्ज कराते हुए खैरागढ़ के अंबेडकर चौक से चुनरी यात्रा निकाली और नारेबाजी करते हुए नगर के दंतेश्वरी मंदिर पहुंचे।
इस दौरान कर्मियों ने माता को चुनरी अर्पित कर सरकार को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। कर्मचारियों ने कहा कि हमने हर संभव प्रयास कर अपनी मांगे सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन अब तक कोई पहल नहीं हुई। आंदोलन को 25 दिन हो चुके हैं और हम वही मांग कर रहे हैं जो सरकार ने पहले वादा किया था। उनका कहना था कि मां ही अपने बच्चों की मांग पूरी कर सकती है, इसलिए आज हम थक हार कर माता की शरण में आए हैं और सरकार से अपनी जायज मांगे पूरी करने की अपील कर रहे हैं। जी 25 दिनों का हमारा एनएचएम संघ हड़ताल चल रहा है। हमें इसमें सबसे पहले हमें प्रथम मांग है ग्रेड पे नियमितीकरण अनुकंपा नीति, जिसकी आज सब हर एक एनएचएम कर्मचारी को बहुत ज्यादा जरूरत है, जो इतने कम पेमेंट में आज काम कर रहे हैं। 20 सालों से कोई 10,000 में काम कर रहा है, 20 सालों से कोई 8,000 में काम कर रहा है, कोई 15,000 में काम कर रहा है। आज कैसे किसी का भरण पोषण होगा, कैसे अपने बाल बच्चे को पालेंगे, कैसे अपने बाल बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, कैसे हमारा जीवन करेंगे। ये हमारे सबसे बड़ी चुनौती हो गई है। हम सरकार से चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके हमारी पीड़ा को समझे, हमारी फील्ड के कर्मचारी की पीड़ा को समझे, जिसको आज आने जाने में हर चीजों में अपनी पैसे कैसे अपने कर पा रहे हैं, अपने खर्च को कैसे घर कैसे चला पा रहे हैं। बहुत बड़ी मुसीबत की घड़ी आ गई है। जो एनएचएम हड़ताल का आज 25वां दिन है। लगातार आज हम अनेक प्रदर्शन के जरिए आज हम अपनी जो मांगे हैं उनको सरकार तक लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। आज 25वां दिन है। आज हम खैरागढ़ छुईखदान गंडई में जितने एनएचएम कर्मचारी हैं वो चुनरी यात्रा से मनोकामना पद यात्रा चुन्नी यात्रा हम लोग किए हैं। माँ दंतेश्वरी मंदिर में हम लोग आज 21 मीटर की चुनरी है जो माँ को आज अर्पित किए हैं। सरकार हमारी मांगों को तो सुन नहीं रहे, लेकिन एक माँ है जो अपने बच्चे के जो मांग है और फिर उनके जो बिना बोले उनके मांग को पूरा करने वाली एक माँ ही है। तो आज हमने आज दंतेश्वरी मंदिर में 21 मीटर चुनरी अर्पित कर हमने अपने मांगों को रखा है और हम चाहते हैं कि इस माता के आशीर्वाद से हमारे सरकार तक जो बातें हैं वो एटलीस्ट पहुँचे और उनके माता की अगर कृपा होगी तो जरूर हम लोग का जो मांग है, जो 10 सूत्री मांग हम लोग बैठे हैं वो पूर्ण होगा। जिला केसीजी पुलिस ने नशे के खिलाफ अपनी सख्त मुहिम को लगातार दूसरे दिन भी जारी रखा है। इसी कड़ी में थाना गंडई में 50 से अधिक लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने और नशा करके हंगामा करने के आरोप में गिरफ्तार कर परेड कराई गई। पुलिस ने नशेबाजों को सख्त चेतावनी देते हुए नशे के दुष्प्रभाव पर निबंध लिखवाया और नशा छोड़ने की हिदायत दी। वहीं इससे पहले भी थाना खैरागढ़ में इसी तरह की कार्रवाई की गई है। जिला केसीजी पुलिस ने कहा कि यह अभियान लगातार चलता रहेगा ताकि जिले में नशाखोरी और आपराधिक गतिविधियों पर काबू पाया जा सके। पुलिस ने आम नागरिकों से भी नशा मुक्त और सुरक्षित शहर बनाने की अपील की है। दाऊचौरा नाका के पास एक तेज रफ्तार एम्बुलेंस ने बड़े हादसे को दावत दे दिया। दरअसल एम्बुलेंस बेकाबू होकर पास ही एक मकान की दीवार तोड़कर अंदर जा घुसी। वहीं इस हादसे में बाइक सवार युवक रविकांत साहू की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के अनुसार घटना उस वक्त हुई जब एम्बुलेंस नियंत्रण से बाहर हो गई और एक मकान में जा घुसी। घटनास्थल पर घर के लोग मौजूद नहीं थे, जिससे बड़ी जनहानि टल गई। गंभीर रूप से घायल युवक को तुरंत सिविल अस्पताल खैरागढ़ लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने एम्बुलेंस चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं जांच में एम्बुलेंस की गति और चालक की लापरवाही को प्रमुख कारण माना जा रहा है। राजनांदगांव से बड़ी खबर है, जहां राजनांदगांव के गौरी नगर में कल रात अचानक एक झोपड़ी में आग लगे, जिसमें 2 महिलाएं झुलस गई और एक व्यक्ति सांप के काटने से घायल हो गया। घायल महिलाओं का नाम मालती और रेखा बताया जा रहा है। सभी घायलों को तत्काल मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राजनांदगांव से बड़ी खबर है, जहां राजनांदगांव के गौरी नगर में कल रात अचानक एक झोपड़ी में आग लग गई, जिसमें 2 महिलाएं झुलस गई। वहीं घायल महिलाओं का नाम मलती और रेखा बताया जा रहा है। सभी घायलों को तत्काल मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मदद के लिए मौके पर पहुंचे। वहां के पार्षद हफीज खान ने अपनी टीम के साथ मिलकर आग बुझाने का प्रयास किया और फायर ब्रिगेड को बुलाया। सूझबूझ और स्थानीय लोगों की मदद से जल्द ही आग पर काबू पा लिया गया। वहीं आग लगने से झोपड़ी में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। दोनों महिलाएं फिलहाल खतरे से बाहर हैं।
दाउचौरा नाका के पास एक तेज रफ्तार एम्बुलेंस ने बड़े हादसे को दावत दे दिया। दरअसल एम्बुलेंस बेकाबू होकर पास ही एक मकान की दीवार तोड़कर अंदर जा घुसी। इस हादसे में बाइक सवार युवक रविकांत साहू की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के अनुसार घटना उस वक्त हुई जब एम्बुलेंस नियंत्रण से बाहर हो गई और एक मकान में जा घुसी। घटनास्थल पर घर के लोग मौजूद नहीं थे, जिससे बड़ी जनहानि टल गई। गंभीर रूप से घायल युवक को तुरंत सिविल अस्पताल खैरागढ़ लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने एम्बुलेंस चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं जांच में एम्बुलेंस की गति और चालक की लापरवाही को प्रमुख कारण माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ में बिजली बिलों में हुई भारी बढ़ोतरी और अघोषित बिजली कटौती से आम जन और किसान परेशान हैं। जहां पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की 400 यूनिट तक हाफ बिजली बिल योजना को भाजपा सरकार ने घटाकर 100 यूनिट कर दिया है, जिससे उपभोक्ताओं को पिछले महीने की तुलना में 2 गुना बिल मिल रहा है। वहीं जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के महामंत्री महेंद्र यादव ने इसे जन विरोधी फैसला बताते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ा दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिजली बिल बढ़ाकर महतारी वंदन योजना की राशि की वसूली की जा रही है। महेंद्र यादव ने मांग की है कि बिजली दरों में की गई बढ़ोतरी तुरंत वापस ली जाए और उपभोक्ताओं को राहत दी जाए। राजनांदगांव से बड़ी खबर है। यहाँ के पंजीयन कार्यालय पर गंभीर आरोप लगे हैं। मामला संपत्ति की रजिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, जहां आवेदक धीरज कुमार जैन ने आरोप लगाया है कि उनकी आपत्ति और आवेदन के बावजूद उनकी जमीन की रजिस्ट्री कर दी गई है। आवेदक का कहना है कि उन्होंने इंद्रचंद बाफना को मुख्तियार आम नियुक्त किया था और रजिस्ट्री के दौरान आपसी विवाद होने पर उन्होंने रजिस्ट्री रोकने के लिए आवेदन भी किया था। इसके बावजूद नियम कानून की अनदेखी कर दस्तावेज पंजीकृत कर दिए गए। अब यह सवाल ये उठता है कि आखिर शासन के निर्देशों और आवेदक की आपत्ति को दरकिनार कर ये रजिस्ट्री कैसे हो गई? क्या इसमें अधिकारियों की लापरवाही या फिर कोई बड़ा दबाव है? तो क्या है पूरा मामला, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। राजनांदगांव के पंजीयन कार्यालय पर इन दिनों गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, जहां धीरज कुमार जैन ने आरोप लगाया है कि उनकी संपत्ति से जुड़ी रजिस्ट्री में गड़बड़ी की गई है। उन्होंने बताया कि संपत्ति को बेचने के लिए इंद्रचंद बाफना को मुख्तियार आम नियुक्त किया गया था। इस नियुक्ति को बकायदा पंजीयन कार्यालय राजनांदगांव में दर्ज भी किया गया, लेकिन जब खसरा नंबर वाली जमीन की रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू हुई तब आपसी विवाद सामने आया। आवेदक ने अपने हक को बचाने और रजिस्ट्री को रोकने के लिए तत्काल आवेदन भी प्रस्तुत किया, मगर हैरानी की बात तो ये रही कि आवेदन दिए जाने के बावजूद रजिस्ट्री पूरी कर दी गई। आवेदक का कहना है कि अधिकारियों ने शासन के नियम और कानून की अनदेखी की है। वहीं उपपंजीयक दिग्विजय सिंह चुरेंद्र का कहना है कि इस मामले की जांच की जा रही है और कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो उचित कार्रवाई की जाएगी। तो इस मामले में हमारे संवाददाता सौरभ ताम्रकार ग्राउंड जीरो से हैं, तो देखिए वो क्या जानकारी दे। और मामला ये है कि पहले बताओ। दो ने एक जन को पावर दिया बेचने का जी। अब उसके बाद इन्होंने आके एक आपत्ति दिया कि आपत्ति के आधार पर आप रजिस्ट्री रोक देंगे करके। दोनों नहीं आए, एक जन आया बस, दोनों पावर नहीं आए। उसके बाद फिर वो पावर वाला आके रजिस्ट्री करवा दिया। अब इसमें तो हम लोग क्या करें, पावर तो रजिस्टर विधिवत उसको निरस्त कराना चाहिए था। नियम का अगर देखा जाए सर, तो जब दो को पावर मिला हुआ है तो वो दोनों को समक्ष रहना ये नियम में कहता हुआ है। दोनों आके अगर कैंसिल करवाते कैंसिल हो जाता, पर विधिवत हम लोग आए नहीं, कैंसिल करवाए नहीं, उस पावर के आधार पे हो गया रजिस्ट्री। अब इसमें हम लोग क्या करें? अच्छा, रजिस्ट्री करने के प्रावधान क्या क्या? नियम 35 के तहत जो आप कर सकते हैं, माननीय एसडीएम साहब के आदेश के अनुसार ही होगा। हाँ, नहीं एसडीएम साहब के आदेश के अनुसार। एसडीएम साहब को यह अधिकार है, अगर नामांतरण में कुछ विवाद हुआ है तो वो सुन सकते हैं एसडीएम साहब जी। हाँ, तो वही बोल रहा हूँ कि मैं लेटर कर दूंगा, आप जाके एसडीएम साहब को आवेदन कर दीजिए। इसमें आपके ऊपर गंभीर आरोप लग रहा है कि आप बिना ऋण पुस्तिका के आपने वहाँ पर रजिस्ट्री कर दिया। बिना ऋण पुस्तिका रजिस्ट्री नहीं होता, ऋण पुस्तिका देखिए हुआ है। जमीन मालिक है वो खुद बता रहे हैं कि जमीन मालिक कागज उनके पास है। जमीन मालिक 3 लोग हैं। एक फोटोकॉपी के ऊपर उन्होंने प्रॉपर दिखाया होगा तभी रजिस्ट्री हुआ है। रजिस्ट्री के आधार क्या होते हैं और उनकी प्रक्रिया क्या होती है? रजिस्ट्री B1 खसरा नक्शा लगाए, ऋण पुस्तिका उसके आधार पे होता है, जो भी अधिकार अभी देखकर। कब से इनका मामला यहाँ पर लंबित चल रहा है? ये तो परसों ही हुआ है शायद रजिस्ट्री। 14/8 को आपका आवेदन दिया गया जी। 14/8 को इनको आवेदन दिया गया। उसमें इन्होंने स्पष्ट बोला कि आवेदन के बाद में हम इसको रोक देंगे। ठीक है, रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी, आप बेफिक्र रहिए इसके लिए। ठीक है, फिर आज उसके बाद 3 तारीख को फिर से आवेदन दे दिया गया इनको, दोबारा आके
कि सर उसको आपत्ति जो लगा के रखे हैं उसको तत्काल जो है रोक लगा रखना है बोले, किंतु ये 2 दिन पहले 3 दिन पहले ये रजिस्ट्री कर दी है किसी अन्य के नाम पे। ठीक है, और पेपर ओरिजिनल ऋण पुस्तिका नहीं था, फोटोकॉपी ऋण पुस्तिका के बेस पे इन्होंने रजिस्ट्री की। ओरिजिनल ऋण पुस्तिका था ही नहीं इनके पास में, अगर होता तो ये अपने फुटेज में दिखाएं। ऋण पुस्तिका किसके पास था और कहाँ? ओरिजिनल ऋण पुस्तिका भी इसके पास में, जमीन मालिक ये जमीन मालिक जी, क्या हुआ था पूरा घटना विस्तार से बताएं। घटना ये भी है कि मैंने पावर दिया था इंद्रचंद बापना को, उस जमीन में 3 लोग का नाम था, उसमें नंबरदार मैं हूँ नितेश कुमार जैन। ठीक है, हम 2 लोग मिलके पावर दिए थे, धीरज कुमार जैन और नितेश कुमार जैन, इंद्रचंद बापना को। तो उसके बाद क्या हुआ कि हम दोनों में विवाद हो गया, मतलब हम तीनों के बीच में विवाद हो गया। तो मैं अपना पावर कैंसिल करवाना चाहता था। मैंने 14/8/2025 को आगे उप पंजक जी के पास में आवेदन दिया कि खरीदी बिक्री में रोक लगाने हेतु पूरा खसरा नंबर आवेदन दिया कि इसमें रोक लगाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया मैं। तो ये पंजक साहब ये बोले कि मैं इसमें पूरा खसरा नंबर को लॉक कर देता हूँ, मैं खरीदी बिक्री रुक जाएगी, पावर कैंसिल मैं नहीं कर सकता जब तक कि अगला उपस्थित नहीं होगा धीरज कुमार जैन। बोला ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं करके। उसके बाद फिर मैं 3 तारीख को पंजक मैडम के पास आके आवेदन दिया कि मुख्तियारनामा रद्द करने हेतु आवेदन दिया। और आवेदन देने के बाद जस्ट ये परसों सोमवार के दिन ये मेरी पूरी 23 एकड़ 38 डिसमिल को इंद्रचंद बापना ने किसी अन्य के नाम से बिना ऋण पुस्तिका के, ऋण पुस्तिका मेरे पास में ओरिजिनल, उसको किसी अन्य के नाम पे रजिस्ट्री कर दिया गया। और पंजक जी के पास अभी आके पूछते हैं तो बोलते मैं बिना ऋण पुस्तिका के रजिस्ट्री करता नहीं, ऋण पुस्तिका तो मेरे पास है सर, तो ये कहाँ से ऋण पुस्तिका देख के रजिस्ट्री कर देंगे। इसमें किस प्रकार का मामला देखा जा रहा है? मामला वही है, 420 का मामला है। पैसा लेन देन के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है, पैसा लिए होंगे तभी ये रजिस्ट्री किए होंगे। मामला ये कि तहसील कुमरदा ग्राम मौलीचुआ में 23 एकड़ 38 डिसमिल भूमि है, खेती भूमि है, जिसमें 3 लोग का नाम है। पहला नाम मेरा नंबरदार मैं हूँ नितेश कुमार जैन, दूसरा नाम है धीरज कुमार जैन और तीसरा नाम है इंद्रचंद बापना। तो उसमें क्या है, हम 2 लोग मिलके इंद्रचंद बापना जी को पावर दिए थे। तो शायद जमीन वमीन का इन लोग बिक्री का सौदा कर लिए, जमीन ज्यादा में बेच रहे थे, कम में बता रहे थे, तो हम लोग के बीच में थोड़ा विवाद हो गया। तो मैं पावर को कैंसिल करवाने के लिए 14 तारीख को यहाँ पे आया। उसमें मैं पावर कैंसिल करवाने का आवेदन नहीं दिया, मैं पहले मैं बोला कि खरीदी बिक्री रोक लगाने हेतु आवेदन दिया 14/8/2025 को उप पंजक जी के पास में, चुरेन साहब के पास में। उन्होंने ये कहा कि जितने भी खसरे नंबर हैं उसको मैं ब्लॉक कर देता हूँ, मैं खरीदी बिक्री होगा नहीं करके, है ना। मैं 250 रुपए की पर्ची भी कटवाया मैं यहाँ पे, जो पर्ची कटता था रजिस्ट्री ऑफिस से। उसके बाद मैं अपना रिसीविंग लेके चला गया। ये मामला एक्चुअल में क्या है, 3 सह खातेदार हैं, 2 ने मिलके को पावर दिया बेचने का। अब उसके बाद 2 जो रजिस्ट्री पावर दिए थे उसमें से एक आया आपत्ति देने की, मैं आपत्ति करता हूँ कि रोका जाए रजिस्ट्री। तो मैं उनको बोला भैया विधिवत कैंसिल करवाओ पहले पावर, उसके बाद रुकेगा। ऐसा आपत्ति के आधार पे तो मैं रोक सकता नहीं हूँ, रजिस्ट्री नियमता ही है। तो उसके बाद उनको बताया तो आपत्ति लेके चला गया। मतलब उसके बाद कुछ दिन बाद परसों आगे शायद उन्होंने पावर के थ्रू रजिस्ट्री करा लिया। अब तो ये आके इस बात पे लड़ रहे हैं कि हम लोग आपत्ति दिए तो आप क्यों कर दिए रजिस्ट्री, जबकि नियम में है ही नहीं कि बिना आपको कैंसिल कराना चाहिए था ना। इतना दिन आप लोग क्या कर रहे थे, आके कैंसिल करवा लेते, पावर में नहीं करता रजिस्ट्री। जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत खैरागढ़ पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 8 किलो गांजा, 1 बाइक और 2 मोबाइल फोन समेत कुल 1,65,000 रुपए का सामान जब्त किया है। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि खैरागढ़ पिपरिया बाईपास रोड के जरिए गांजे की अवैध तस्करी की जा रही। सूचना की पुष्टि के बाद तत्काल कार्रवाई करते हुए खैरागढ़ थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने रेड मारी और 2 आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस के अनुसार जब्त किए गए गांजे की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 8 लाख रुपए बताई जा रही। फिलहाल मामले में आरोपियों को न्याय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। राजनांदगांव शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में नशे की हालत में अश्लील गाली गलौज और मारपीट करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें, आरोपी के कब्जे से एक धारदार चाकू भी बरामद किया गया है।
शिकायत के अनुसार पीड़ित अपनी बहनों को लेने मोटरसाइकिल से राजनांदगांव आया था। तभी एक युवक नशे की हालत में आने जाने वालों को गालियां दे रहा था। जब रामचंद्र वर्मा ने उसे गाली गलौज करने से रोका तो आरोपी ने उस पर हमला कर दिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार किया, जिसके बाद आरोपी के कब्जे से एक धारदार चाकू जब्त किया गया है। मामले में आरोपी को जेल भेज दिया गया है। हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।